हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो गाइज, मैं अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ। मतलब मेरी जो दांतों के पीछे जो वायर लगी हुई है वो उसमें मेरे को ऐसे लग रहा है कि खाना फंस रहा है। तो आप वही सोच रहे होंगे मेरा व्लॉग देख के कि मैं जयपुर जा रही हूँ। नहीं गाइज, मैं जयपुर नहीं जा रही हूँ, मैं नारनौल में जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ वो चीज़ मैं आपको शो करूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहना। जिसको भी दांतों में प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बेनिफिट है ये व्लॉग। हम पहुँच गए हैं, ये रहा पीछे आप देख सकते हो। मैं अभी अंदर जाते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं। आज आपको भी बताएंगे कैसी सर्विस है। तो फ्रेंड्स, अभी हम रिसिप्ट कटवा रहे हैं, उसके बाद हम डॉक्टर से मिलेंगे। मैं मेरी ब्रेसेस का बताऊंगी। अभी मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो जयपुर वाले, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी क्लिनिक है, नागौर में भी। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने बहुत सर्च किया है उसमें, फिर मैं आई हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। बिंदा फ्रेंड्स, अब हम मंदिर जा रहे हैं। हेलो मैम, थैंक यू। तो उसमें ना थोड़ा, जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो उसके अंदर फंस रहा है। अच्छा। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया था तो आपका क्लिक से चेक किया, मैं आपका चेक करती हूँ। ऊपर वाले, हाँ ऊपर वाले में फूड लॉजमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा रिमूव हो चुका है, तो हम इसको वापस से यहाँ से देखिए, ये है ना, ये जो पीस है ये आपका थोड़ा सा रिमूव हो रहा है, इसकी वजह से आपको अजीब सा लग रहा है यहाँ ये। तो मैं इसको रिड्यूस कर दूँगी और आपको ऐसा फील नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से अपने दांतों को मेंटेन करा हुआ है, वेरी गुड। ना ही कोई कैलकुलस है, ना कोई प्रॉब्लम है। आई होप आगे भी आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे अपने मतलब मैंने जयपुर से भी ट्रीटमेंट कराया, मतलब मैं खुद ही नहीं देख पाती थी स्क्रीन में कि मतलब वो क्या है। अभी जैसे आपने मेंशन किया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मतलब 2 मिनट में हो गया सब कुछ। मेरे को सच्ची में बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि नागौर में भी है। मैंने गूगल पे सर्च किया तो आपका आया, तो मेरे को, मैंने बोला एक बार ट्राई करना चाहिए। सो मच। तो मैम प्लीज़ आप एक बार बता दीजिए कि मतलब क्या क्या प्रोसीजर है आपका, अपनी लोकेशन बता दीजिए। और मेरा क्लिनिक श्री महालक्ष्मी डेंटल क्लिनिक सिंघाना रोड नारनौल में है और रत्ना हॉस्पिटल के जस्ट ऑपोजिट है। तो बहुत इजी सी लोकेशन है, बहुत ढूंढना नहीं पड़ता है ना। रत्ना हॉस्पिटल यहाँ का वन ऑफ द रिनाउंड हॉस्पिटल है, तो और सिंघाना रोड अपने आप में ही काफ़ी फेमस है। तो जब ये चीज़ आपको पता लगेगी, ईजी हो जाएगा लोकेशन को ढूंढना। और हमारे यहाँ सभी तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। हमारे यहाँ दांत बनाए जाते हैं, नकली दांतों का सेट चढ़ाया जाता है, इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, फिक्स डेंचर लगाए जाते हैं, और केरीज के ट्रीटमेंट, आरसीटी और भी तरह की जो भी आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स है, सभी का इलाज यहाँ पे अवेलेबल है। एक्सरे की सुविधा, और हमारे यहाँ पे सभी आधुनिक मशीनें हैं। थैंक यू सो मच। बट गाइज, मैं रियली मैं बताऊँ, मैं कोई नॉर्मल ही व्लॉग शूट करने आई थी जैसे मैं डेली, बट मेरे को यहाँ पे प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं अभी मैम को बता भी रही थी कि ऐसे स्क्रीन पे पूरा शो किया जाता है। तो गाइज मतलब मेरे को, मैंने पर्सनली बताऊँ, मैंने खुद देखा स्क्रीन पे, तो मतलब मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, मुझे पता लगा कि हाँ क्या होता है। तो मतलब मेरा सच्ची में रिव्यू बताऊँ, मेरे को जयपुर से यहाँ पे बेस्ट लगा। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, तो शायद सबको लग भी रहा होगा कि ये प्रमोशन वीडियो है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि जो मेरा रिव्यूज़ है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है, श्री महालक्ष्मी डेंटल क्लिनिक। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, तो आप पेज को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे इनका पेज, तो इधर ज़रूर विज़िट कीजिए। सच्ची में गाइस बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने व्लॉग शूट किया। तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, और सभी इनका जो भी लोकेशन है, कार्ड है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी।
हम हमेशा जो टूथब्रश यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक से बना होता है, और आप सबको पता ही है प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। मेरे क्लिनिक पे यहाँ पे बैम्बू टूथब्रश अवेलेबल है, जो वुड का बना होता है, बैम्बू का बना होता है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली हार्मलेस हमारे नेचर के लिए। जब भी आप इसको कभी फेंकेंगे तो ये आपके एनवायरनमेंट को कभी हार्म नहीं करेगा, बायोडिग्रेडेबल। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपने नेचर को भी पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ फ्लॉसिंग के बारे में। हम अपने घरों में सिर्फ और सिर्फ ब्रशिंग करते हैं या फिर माउथ वॉश करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग फ्लॉसिंग के बारे में नहीं जानते। इंटरडेंटली हमारे दांतों के बीच में बहुत तरह की गंदगी जमा हो जाती है, जो सिर्फ इस तरह के इंटरडेंटल फ्लॉस या इस तरह के इंटरडेंटल फ्लॉस से निकलती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपके दांतों के बीच में कभी भी कैरीज नहीं होगी, और आप इसको हमेशा जब यूज़ करेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे कि जो फाइबर्स आपके दांतों में स्टक हो जाते हैं वो ईजिली दोनों तरफ से रिमूव हो जाते हैं, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि फ्लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें आप ब्रशिंग के साथ साथ। माउथ वॉश के बारे में आप सबको पता ही है कि हमें हमेशा अपनी हर मील्स के बाद माउथ वॉश करना चाहिए। ये क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है, इसमें साथ के साथ फ्लोराइड की अमाउंट भी होती है, जो हमारे दांतों को कैरीज से बचाता है। मैं आप सबको ज़रूर कहूँगी हर मील के बाद आप एक ढक्कन माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करें। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब ब्रश करते हैं तो फिर भी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं हम तो ब्रश करते हैं लेकिन हमारे दांतों में कैरीज हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है, ब्रशिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए? अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको ब्रशिंग टेक्निक बता रही हूँ। हमारे दांतों की जितने भी सरफेस होते हैं, है ना, हम उन सबको कैसे क्लीन करेंगे? हम सबसे पहले अपने फ्रंट की टीथ से स्टार्ट करेंगे और उनको ब्रशिंग मोशन जो होता है ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे क्लीन करेंगे। जब हम अपने आगे के दांत साफ़ करते हैं तो जब हम उसको ओपन करेंगे तो हम ऐसे ब्रशिंग मोशन में फिर से आगे के पीछे के और इनके इस तरह से सरफेस को, ये हमारा सिर्फ मैक्सिलरी पोर्शन जो ऊपर का पोर्शन है वो क्लीन हुआ। अब हम अपने लोअर के टीथ साफ़ करेंगे। हमने इसी तरीके से ब्रशिंग मोशन में सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश के साथ क्लीन किया, ठीक है। और फिर हमने उसको अंदर से इस सरफेस से और इस तरह से लास्ट में हम अपनी टंग को क्लीन करेंगे। ये हमारा कंप्लीट मेथड होता है ब्रशिंग का, इसी को ही करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक बोलते हैं। हम ब्रश करें, हाँ, 2-3 चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले कि हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स सॉफ्ट हों। सेकेंडली, जब हम ब्रश करते हैं तो हम बहुत ही हार्शली ब्रश ना करें। हमें ब्रश हमेशा स्ट्रोक मोशन में करना चाहिए, सॉफ्टली करना चाहिए, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपके दांतों का प्लाक रिमूव हो। और जब हम अपनी टंग को क्लीन करते हैं तो हमें बहुत हार्शली नहीं करना चाहिए, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो हर्ट हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से आपको हार्ड मोशन में नहीं करना है, सॉफ्ट मोशन में, क्योंकि ये आपके दांत हैं, है ना। हम इनको ये नहीं सोच सकते कि ये पत्थर है जिसे हमें घिसना है। दे आर नॉट लाइक दैट। आपको सिर्फ अपने इनेमल्स को क्लीन करना है, और इनेमल वेयर ऑफ भी हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा घिसते हैं। आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है। अगर आप कभी यूके या फिर कनाडा इस तरह की कंट्रीज़ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोगों की डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो अपने दांतों को लेके बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं। 6 मंथ्स में उनके विज़िट होते हैं और छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती ही तुरंत ही वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन इंडिया में इसके टोटल ही ऑपोजिट सिचुएशन है। हमारे यहाँ पेशेंट तब आते हैं जब प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाए। पेन लास्ट प्रॉब्लम होती है, जब उनको लगता है कि पेन हो गया है और अब हम दिखाते हैं। तब तक वो रूट कैनाल की सिचुएशन में या डीप कैरीज की सिचुएशन में आ गए होते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसे में टाइमली अपने दांतों का चेकअप कराएं। खासकर बच्चों के लिए पेरेंट्स आजकल जो है समझ रहे हैं कि दांतों की दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों के लिए खासकर केयरलेस ना बने। उनके कई बार बहुत ही इम्पोर्टेंट दांत बहुत कम एज में वो लूज़ कर लेते हैं, सिर्फ केयरलेसनेस की वजह से। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए
टाइमली अपना डेंटल ट्रीटमेंट और अपना डेंटल चेकअप कराएं। ये ओरल कैमरा है, ये हमारे माउथ की प्रॉब्लम्स को शो कर सकता है। इसमें क्लैरिटी बहुत अच्छे से आती है। जब हम कुछ दिखाते हैं तो डेंटल प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो, वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमें बता देता है। इससे पेशेंट को आसानी होती है अपने ही मुंह को समझने में। पहले के टाइम में बहुत ही वॉल माउंटेड एक्सरे आते थे, आजकल बहुत ही अच्छे एक्सरे आते हैं। इनकी ग्रिप और इनसे काम करना बहुत आसान होता है। तो हम पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो ये आजकल रीसेंट मशीन्स में से, आधुनिक मशीनों में से है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आके बहुत चीज़ें सीखी हैं, मतलब मेरे को पता भी नहीं था। और गाइस, मैंने ये भी परचेज़ कर लिया है यहाँ से। तो मेरा मानना है कि आप भी यहाँ ये परचेज़ करें, मतलब बहुत अच्छा है ये। तो अभी ब्रश करने के बाद मैं आपको बताऊँगी।